हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी राहुल कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के एमसीक्यूज़, जो कि आपकी क्लास नंबर 12 है और इससे पहले 11 क्लासें हो चुकी हैं। यदि आपने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो कृपया उस क्लास को ज़रूर देख लें, क्योंकि आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे एसएससी, बैंक, यूपीएससी, डिफेंस, रेलवे और अदर स्टेट गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत बेहतरीन साबित होने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा अपना सेशन। तो गाइस, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए, विदेश यात्रा का अधिकार, बी, शरण पाने का अधिकार, सी, एकांता का अधिकार और डी, सूचना प्राप्त करने का अधिकार। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, सूचना प्राप्त करने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए, हैबियस कॉर्पस, बी, को वारंटो, सी, सर्टियोरी। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर एक, हैबियस कॉर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 2010 को, बी, 1 अगस्त 2010 को, सी, 1 अक्टूबर 2010 को एंड देन डी, 1 दिसंबर 2010 को। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 2010 को भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जाती है। ऑप्शन नंबर ए, परमादेश, बी, प्रतिषेध, सी, अधिकार अपेक्षा और डी, उत्प्रेषण प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार। जो इसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्प्रेषण प्रत्यक्षीकरण समादेशीकरण जारी करने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के अंतर्गत बंदी कार्य किसमें निहित है। ऑप्शन नंबर ए, केवल उच्चतम न्यायालय में, बी, केवल उच्च न्यायालय में, सी, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय दोनों में और डी, जनपद न्यायालय तथा उनके ऊपर के सभी न्यायालयों में। जो आपका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक समानता की, बी, आर्थिक समता की, सी, राजनैतिक समता की और डी, धार्मिक समता की। जो आपका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक समता की। 17 और 18 में व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, विधि के समक्ष समानता, बी, अभिव्यक्ति की समानता, सी, प्राण एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और डी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो आपका इसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या समिति नहीं किया जा सकता। इसमें शायद कुछ एरर है। ऑप्शन नंबर ए, देश के किसी भाग में निवास तथा बसने की स्वतंत्रता का अधिकार, बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, सी, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में अबाध भ्रमण स्वतंत्रता का अधिकार और डी, व्यक्ति या आजीविका की स्वतंत्रता का अधिकार। जो आपका इसका में करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान इस प्रकार प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। कौन सा अनुच्छेद है। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19(1)(a), सी, अनुच्छेद 19(1)(सा), बी, अनुच्छेद 1(ब), अनुच्छेद 19(1)(द). जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19(1)(a) में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुच्छेद में से किस एक को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14 को, बी, अनुच्छेद 25 को, सी, अनुच्छेद 29 को और डी, अनुच्छेद 32 को। आपका जिसमें करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद
32 को डॉक्टर BR राव अम्बेडकर ने इसमें हृदय और आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 वर्ष की आयु से अधिक के बीच के 14 वर्ष की आयु के बच्चों को, शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है। एक बार फिर पढ़ के बताता हूँ। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, बी मूल अधिकार है, सी संवैधानिक अधिकार है और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी मूल अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी लोकसभा और डी सांसद। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी सांसद। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कैदी के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुति करवाने के लिए रिट की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए परमादेश, बी बंदी प्रकटीकरण, सी अधिकार पेंशा और डी उत्प्रेषण। जो आपका इसमें करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी बंदी प्रकटीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। ऑप्शन आपको दिए रहेंगे। ऑप्शन नंबर ए सूचना का अधिकार, बी काम करने का अधिकार, सी शिक्षा का अधिकार और डी आपका मकान का अधिकार। जो आपका इसमें करेक्ट उत्तर होने वाला है वह होगा ऑप्शन नंबर सी शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14 तथा 15, बी अनुच्छेद 14 को, सी अनुच्छेद 14, 15, 16 और डी 14 तथा 16। जो आपका इसमें करेक्ट उत्तर होने वाला है वह होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 14 तथा 16 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 21 और डी अनुच्छेद 22। जो आपका इसमें करेक्ट उत्तर होने वाला है वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 15। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकार की रक्षा अनुच्छेद 15 के अंतर्गत की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए 1 माह के लिए, बी 3 माह के लिए, सी 6 माह के लिए और डी 9 माह के लिए। आपका जो इसमें करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 3 माह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 20 3 में, बी अनुच्छेद 21 में, सी अनुच्छेद 22 में और डी अनुच्छेद 74 में। जो आपका इसमें करेक्ट उत्तर होगा वह होगा अनुच्छेद 20 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए परमादेश, बी बंदी प्रकटीकरण, सी उत्प्रेषण और डी प्रतिषेध। जो आपका इसमें करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई। ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, बी अमेरिका, सी फ्रांस और डी आयरलैंड। जो आपका इसमें करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड से। भारतीय संविधान नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। ऑप्शन नंबर ए अपराधियों के लिए दोष सिद्धियों के संबंध में संरक्षण, बी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, सी अल्पसंख्यक वर्गों के हित का संरक्षण और डी पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। जो आपका इसमें करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी पुरुष और स्त्रियां दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। तो गाइस ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चन। आज क्वेश्चनों की संख्या कम है क्योंकि मैंने बहुत इम्पोर्टेंट और बार बार रिपीट हुए कुछ क्वेश्चनों को इस सीरीज़ में रखा था। और हमारी आगामी क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिसने भी पिछली क्लास नहीं देखी है कृपया पिछली क्लास ज़रूर देखें।